एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में स्वागत है आप सबका। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन मैं अब वापस आ गई हूँ अपनी वीडियोस के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई क्रिमिनल अनसाउंड माइंड है, यानी कि पागल है, इनसेन है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस लागू होती है और उसकी सज़ा की मापदंड क्या होती है, इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस संदर्भ में हम क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड के चैप्टर 25 के बारे में बात करेंगे, जो कि डील करता है प्रोविजन एज टू पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन अनसाउंड माइंड। मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो कि अनसाउंड माइंड है, जिसको कि वह क्या कर रहा है और इसकी कंसिक्वेंसेस क्या है और वह क्या कर दिया और उसको अगर कर दिया तो वह किस विपत्ति में पड़ गया है और उसका बचाव उसको कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का उसको ज्ञान ही नहीं है। तो और वो पागल है, मतलब इंसेन और अनसाउंड माइंड, ल्यूनेटिक, यह सब जो है वह मानसिक रूप से अस्थिर, अस्वस्थ व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अपने जागरूक अवस्था में नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों से अगर कोई गुनाह हो जाता है तो उनको गुनाह की कैटेगरी में नहीं लिया जा सकता। मतलब वह अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा, वह एक मानसिक विकार की कैटेगरी में आएगा और उसकी सज़ा की मापदंड अलग होती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इस संदर्भ में जो हमारा सबसे पहला धारा है, धारा 328 सेक्शन 328 ऑफ द CRPC कोड, वह क्या कहता है। तो वह डील करता है तो धारा 328 जो है वह डील करता है प्रोसीड्योर इन केस ऑफ पर्सन बीइंग ल्यूनेटिक। मतलब अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी मामले की जांच कर रहा है और वह यह पाता है कि जो व्यक्ति अक्यूज्ड है, जिस पे कि आरोप लगाया गया है, वह व्यक्ति अनसाउंड माइंड है, मतलब मानसिक रूप से अपनी बचाव करने में वह असमर्थ है, अक्षम है, तो ऐसे हालत में वह क्या करेगा। पहले तो ऐसे व्यक्ति की वह मजिस्ट्रेट जो है मामले की जांच कराएगा, फिर उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का वह वहाँ के जो सिविल सर्जन है और इस कार्य के लिए उपयुक्त अधिकारी जो नियुक्त किए गए हैं, उनके पास उसकी जांच कराएगा। फिर राज्य सरकार के निर्देश अनुसार ऐसे सर्जन और चिकित्सकों की जांच करेगा और जांच के पूर्ण होने पे वह परीक्षा को कम कर देगा। ऐसी परीक्षा और पूछताछ के लंबित रहने तक वह मजिस्ट्रेट धारा 330 के अनुसार उस व्यक्ति और मामले का जो है व्यवहार कर सकता है और उनको सुचालित रख सकता है। यदि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट की यह राय है और विश्वास करने का पूर्ण उसके पास रीज़न है, कारण है, तो उपधारा के अनुसार वह यदि ऐसा पाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ जांच हो रही है वह व्यक्ति मानसिक रूप से अपने बचाव करने में असमर्थ है, तो वह उस आशय का एक निष्कर्ष दर्ज करेगा, एक नोट तैयार करेगा और मामले में आगे की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे
सीआरपीसी की धारा 229 329 के बारे में, जो कि बात करता है प्रोसीड्योर इन केस ऑफ पर्सन अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट। तो सेक्शन 329 जो है वो भी सेक्शन 328 से भी सिमिलर है। वहाँ पे ल्यूनेटिक की बात की गई, यहाँ पे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात की गई। मतलब ऐसी विकृत चित्त के बारे में जिसमें कि परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने बचाव में असमर्थ हो जाता है, तो उसके ऐसे विकृत चित्त की और स्वभाव की जांच कराई जाती है, फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। तो बस यही है, सेम टू सेम है। मगर इस सेक्शन में आगे फिर बोला गया कि अगर मजिस्ट्रेट ऐसा पाता है कि आरोपी जो है वह मानसिक रूप से पीड़ित है, तो वह उसके लिए किसी भी निकटतम सरकारी अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से उसकी जांच कराएगा, उसकी देखभाल और केयर करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए वह ऑर्डर देगा, या फिर वह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से भी ट्रीटमेंट और केयर ले सकता है। और साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है, इसके बिहाफ पे उस मजिस्ट्रेट और कोर्ट को यह सूचित करते हैं कि वह मानसिक तौर पे अनसाउंड है कि नहीं, मानसिक रूप से अस्वस्थ है कि नहीं, और तब तक मामला जो है पोस्टपोन्ड रहता है। और यह जांच जो है वह निकटतम सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के एक शाखा में की जाती है। फ्रेंड्स, अब इसके सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया कि जैसे पहले भी हमने कहा, मजिस्ट्रेट जांच करते वक्त जो है वह क्लिनिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, और यदि वह जांच में यह पाता है कि वह अपने मानसिक रूप से मेंटली रिटार्डेड है, और उसके जो जांच करता साइकोलॉजिस्ट भी है वह इस तथ्य की पुष्टि कर देते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे में जो मजिस्ट्रेट है वह मामले को स्थगित कर देता है और उसकी जांच का आदेश देता है। यह सब बार बार इसमें थोड़े थोड़े तथ्यों पे चेंज हो रहे हैं, लेकिन ये सेक्शन सारे के सारे सिमिलर है। इसमें जो है अभियुक्त व्यक्ति से पूछताछ करने के बाद फिर उसके एडवोकेट से पूछताछ की जाती है और मामले की पुष्टि की जाती है। फ्रेंड्स, फिर से इसमें वही बात की गई कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि केस जो है बहुत पहले से शुरुआती दौर से ही मेड आउट किया जा रहा है और जो है एक्यूज्ड है वह अपना बचाव में असमर्थ है, तो वह उस केस को धारा 330 में डील करने का आदेश दे देगा। अब फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट धारा के बारे में बात करते हैं, जो कि है धारा 330। तो धारा 330 क्या कहता है? वह बात करता है रिलीज ऑफ एन अक्यूज्ड और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑफ अ पेंडिंग ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है तो उसको किस बिहाफ पे रिलीज किया जाता है उस बारे में हम बात करेंगे। तो यह इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट धारा है जिस पे कि होल चैप्टर टिका हुआ है। धारा 330 के अनुसार अगर किसी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि मेंटल रिटार्डेशन और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के वजह से
कोई पर्सन जो है वह अपना बचाव करने में असमर्थ है, अक्षम है, तो वह जो है उस केस में उस व्यक्ति को बेल पे छोड़ देगा, भले ही वह केस उस मामले का हो जिसमें बेल दिया जाता है या फिर उस मामले का हो जिस पे बेल नहीं दिया जाता है। उस पे भी अगर पर्सन मेंटली रिटार्डेड है, ल्यूनेटिक है, इंसेन है, अनसाउंड माइंड है, तो उसको बेल दिया जाएगा। किस लिए? उसके मेंटल चेकअप के लिए, केयर के लिए और मेडिकल असिस्टेंस के लिए। और ऐसा उसके किसी भी करीबी रिश्तेदार या किसी नोन पर्सन के अंडरटेकिंग में उसको छोड़ा जाएगा, जो कि उसका और उसके द्वारा क्षति पहुंचाए हुए सभी लोगों का भी इलाज कराएगा, ताकि कोई भी ऐसी भविष्य में घटना जो है उसकी रोकथाम किया जाए, उसको प्रिवेल किया जा सके। और अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि मजिस्ट्रेट जो है बेल नहीं ग्रांट कर सकता, बेल पे उसे नहीं छोड़ा जा सकता है, और कोई प्रॉपर अंडरटेकिंग जो है वह अवेलेबल अगर नहीं है, तो उस पर्सन को, उस एक्यूज्ड को एक ऐसी जगह पे रखा जाएगा जहाँ पे उसका प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट हो और उसकी रिपोर्ट्स जो है मजिस्ट्रेट को टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाए, और इस एक्शन की जानकारी उस मजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट तक को देना पड़ेगा। जब तक कि वह व्यक्ति मानसिक विकृति अवस्था में है, तब तक उसके डिटेंशन का कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है। अगर जो है मजिस्ट्रेट उस एक्यूज्ड की रिलीज का ऑर्डर कोई पास करता है, तो उस एक्ट का जो उस एक्यूज्ड के द्वारा किया गया है उसका नेचर डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ उसका मेंटल स्टेट भी डिटरमाइन करना ज़रूरी हो जाता है। ऐसा रिलीज़ जो है इसी शर्त पे ग्रांट किया जाता है, इस सिक्योरिटी पे ग्रांट किया जाता है कि वह एक्यूज जो है उसको रोका जाएगा या फिर वह ऐसा दोबारा किसी को या खुद को क्षतिग्रस्ती नहीं पहुंचाएगा। और अगर जो मजिस्ट्रेट और कोर्ट है वह इस ओपिनियन पे आते हैं कि एक्यूज को जो है डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, फिर भी उसको डिस्चार्ज करना पड़े, तो वह इस शर्त पे डिस्चार्ज करेंगे उसको किसी भी रेसिडेंशियल फैसिलिटी के लिए कि जहाँ भी उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है वहाँ उसको प्रॉपर एजुकेशन और हेल्थ केयर और ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट धारा पे, जो कि है धारा 330। तो धारा 330 इस संदर्भ में क्या कहती है वह जान लेते हैं। तो धारा 330 जो है वह बात करती है रिजम्पशन ऑफ ट्रायल के बारे में। तो इस धारा के अनुसार अगर मजिस्ट्रेट और कोर्ट को ऐसे लगता है कि मामले को जो है फिर से रिज्यूम किया जाएगा, जो कि धारा 328 और 329 के हिसाब से पोस्टपोन कर दिया गया है, तो इस मामले में जो है अक्यूज्ड पर्सन को, जिसको कि अनसाउंड ऑफ माइंड होने की वजह से रिलीज कर दिया गया था, वह उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि वह कोर्ट के सामने आए और ट्रायल्स में जो है वह पूरा कोऑपरेट करे, या फिर उसको ले आने की
जो भी उसके अंडरटेकिंग गार्जियन या डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट जो भी जिनके भी अंदर उनको छोड़ा गया था, उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि वह उसे ले आए ताकि इंक्वायरी और ट्रायल जो है वह फिर से प्रोसीड किया जाए, रिज्यूम किया जाए। संदर्भ में आगे यह कहा गया कि धारा 330 के अंदर जिस व्यक्ति को एक्यूज्ड पर्सन को रिलीज कर दिया गया था, वह जिसके भी अंडरटेकिंग में था, जिस ऑफिसर के अंडरटेकिंग में था इन दिस बिहाफ, उसकी जो सर्टिफिकेट होगी और उसका जो वक्तव्य होगा उस अनसाउंड माइंड के बिहाफ में, उसको कोर्ट रूम में मजिस्ट्रेट के ट्रायल के अंदर एज एन एविडेंस एडमिट किया जाएगा उस प्रोसीजर में। अब धारा 332 जो है वह इस बारे में बात करता है कि प्रोसीड्यूर क्या होगा। प्रोसीड्यूर ऑफ एन अक्यूज्ड अपीयरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इस धारा के अंदर अगर किसी अक्यूज्ड को बुलाया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट में, या फिर से बुलाया जा रहा है उसे, तो इस संदर्भ में अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि वह पर्सन जो है अब कैपेबल है अपने डिफेंस को आगे रखने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए, तो उस ट्रायल को जो है प्रोसीड किया जाएगा, चालू किया जाएगा। और अगर फिर से वह देखा जाए कि इनकैपेबल ही है अभी तक, तो उसे धारा 328 और 329 के तहत उसी तरह से डील किया जाएगा। फिर उसको धारा 330 के तहत रिलीज करके उसको उसी तरह से मेडिकल असिस्टेंस में रखा जाएगा, प्रॉपर केयर में रखा जाएगा। अब बात करते हैं धारा 333 के बारे में। तो धारा 333 बात करता है व्हेन द पर्सन अक्यूज्ड हैव टू बी ऑफ साउंड माइंड। मतलब अगर वह साउंड माइंड का है तो जो मजिस्ट्रेट है और कोर्ट है वह जो ट्रायल करेंगे और उसमें जो भी उस एक्यूज्ड के जरिए एडमिटेड फैक्ट्स होंगे उसको एज एन एविडेंस के तौर पे कोर्ट में एडमिट किया जाएगा और ट्रायल और इंक्वायरी प्रोसीड की जाए। और ऐसा कोई अगर तथ्य पाया जाए और रीज़न पाया जाए जिससे कि यह साबित होता है कि वह एक्ट उसी ने कमिट किया है और कमिट भी किया है, तो वह एक्ट अगर क्रिमिनल लॉ के तहत देखा जाए तो अगर ऑफेंस भी होता है, लेकिन जब उसने वह कमिट किया तब वह अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की स्थिति में था, मतलब मानसिक तौर पे अस्वस्थ था और उसे यह पता नहीं था कि कंसिक्वेंसेस क्या थे उस एक्ट के, और उसने अज्ञानतापूर्वक अगर उस क्राइम को किया है, एक्ट को किया है, तो उसका मामला जो है वह कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और फिर उसकी मामले की सुनवाई जो है वह कोर्ट ऑफ सेशन में जारी होगी। अब आगे है सेक्शन 335 जो कि बात करता है पर्सन एक्विटेड इन सच ग्राउंड टू बी डिटेन इन सेफ कस्टडी। मतलब ऐसे जो ग्राउंड्स पे पर्सन्स जो एक्विटेड होते हैं उनको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। मतलब जो भी ये सेक्शन 328 और 329 के अंतर्गत पीपल आ रहे हैं जो ल्यूनेटिक है, अनसाउंड माइंड है, तो उनको
ऐसे छोड़ नहीं दिया जाता है, उनको एक सुरक्षित जगह पे डिटेन करके रखा जाता है। उसे मजिस्ट्रेट जो है किसी भी ऐसे रिलेटिव और फ्रेंड के पास रखने का ऑर्डर दे सकती है जो कि मजिस्ट्रेट के दायरे में आते हो। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए जो है ऐसे मेंटली रिटार्डेड लोगों को डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के जो सरकारी अस्पताल होते हैं उसमें भी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इमोशनली ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो पहले इनको प्रेफर किया जाता है कि किसी फ्रेंड और रिलेटिव के पास ही प्रॉपर देखभाल में रखा जाए। लेकिन ऐसा भी वह तभी कर सकते हैं जबकि लिखित रूप से उनको जो है मजिस्ट्रेट को वो सिक्योरिटी दे कि अगर वह ले जाते हैं तो कोई भी ऐसी असहज घटना जो है ना घटे। और ऐसा एक्शन लेने के लिए जो मजिस्ट्रेट है उसको स्टेट गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है और पूरा जो है केयर रखना पड़ता है कि अगर कोई भी विपत्तिजनक घटना ना घटे, और जब भी कोशिश ज़रूरत पड़े तो उसको ऑफिसर इंचार्ज के सामने प्रेजेंट किया जा सके, प्रोड्यूस किया जा सके। अब आगे है सेक्शन 336 जो कि बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एम्पावर ऑफिसर इन चार्ज टू डिस्चार्ज all or other functions. Inspector General of Prison अंडर सेक्शन 337 और 338 जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। 337 जो सेक्शन है वह इस बारे में बात करता है कि प्रोसीड्योर व्हेन पर्सन ल्यूनेटिक इज रिपोर्टेड ऑफ कैपेबल ऑफ मेकिंग हिज डिफेंस। मतलब जो अनसाउंड और ल्यूनेटिक पर्सन था जिसको कि ये में रखा गया था, वह जब ऐसा रिपोर्ट आता है कि वह अब अपने डिफेंस के लिए लायक हो गया है, मतलब उसकी मानसिक स्थिति जो है अब सक्षम हो चुकी है, वह सक्षम हो चुका है अपने बचाव करने के लिए, तब इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर के रिपोर्ट के हिसाब से उस जो व्यक्ति एक्यूज था उसको मजिस्ट्रेट और कोर्ट के सामने लाया जाएगा और उसकी जो भी वह प्रोसीडिंग में बोलेगा उसको प्रोसीडिंग का तथ्य फैक्ट एविडेंस माना जाएगा, और जो उस इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर्स की भी ओपिनियन है, सर्टिफिकेट है, उसको एज एन एविडेंस कोर्ट में दर्ज किया जाएगा। अब सेक्शन 338 बात करता है प्रोसीड्योर वेयर अ ल्यूनेटिक डिटेन इज डिक्लेयर्ड फिट टू बी रिलीज। मतलब अगर किसी ल्यूनेटिक को डिटेन करके रखा गया है और वह फिट हो जाता है रिलीज करने के लिए, तो उसमें क्या क्या प्रावधान है। तो यह सेक्शन भी जो है 337 से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, वैसे ही सब कुछ होता है, इसमें भी वैसे ही चलता है और बहुत ज़्यादा ध्यान देने की इस पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं फ्रेंड्स सेक्शन 339 की। तो सेक्शन 339 भी जो है वह सेक्शन 335 से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, इसमें भी वही सब बातें दोहराई गई है। यह भी बात करता है डिलीवरी ऑफ ल्यूनेटिक टू फ्रेंड्स और रिलेटिव फॉर सेफ केयर एंड
कस्टडी। तो इसमें भी जो है कोई भी रिलेटिव है या फ्रेंड है उस ल्यूनेटिक का, तो वह बाई एन एप्लीकेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट उस ल्यूनेटिक को अपने घर ले जा सकता है, इस सियोरिटी पे कि कोई भी घटना नहीं घटेगी, वह किसी को, अपने आप को या किसी और को हार्म नहीं पहुंचाएगा। और जब भी ट्रायल होगा तो उसे उस गार्जियन और रिलेटिव और फ्रेंड के जरिए जो है कोर्ट और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। तो यह सेक्शन भी जो है वह सिमिलर है। तो इस पूरे चैप्टर का जो मेन सेक्शन था वह था 330। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।